अभी हम लोग सीखेंगे कंसंट्रेशन डिफाइन करने के तरीके, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंट और जैसे मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इसमें मोल फ्रैक्शन। तो आप ध्यान से देखिए, मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन जो है इसका हिंदी होता है मोल अंश। फ्रैक्शन का हिंदी है अंश और इसको एक्स से डिनोट किया जाता है। लेकिन मोल फ्रैक्शन सीखने से पहले आपको मोल सीखना पड़ेगा। मोल, तो हम लोग मोल सीखते हैं। मोल MOL ही आप लिखेंगे या MOL लिखेंगे और इसका हिंदी होता है मोल। अभी मोल दो टाइप से निकाला जाता है, दो अलग अलग केस है इसका। अगर हमको एलिमेंट का निकालना है, फॉर एलिमेंट यानी तत्व, और दूसरा कंपाउंड के लिए, कंपाउंड यानी इसका हिंदी है यौगिक। तो आप देखिए, अगर आप लोग को एलिमेंट का मोल निकालना है, मोल, तो इसका हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दिया हुआ द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान अपॉन परमाणविक द्रव्यमान, परमाणविक द्रव्यमान ग्राम में। जैसे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, अगर वही केस अगर हम लोग कंपाउंड के लिए मोल निकालेंगे, मोल, यहाँ पे भी आप हिंदी में लिख सकते हैं मोल। तो ये मोल का फॉर्मूला कंपाउंड के केस में क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दिया हुआ द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान अपॉन मोलर, मोलर द्रव्यमान। तो दिया हुआ, सॉरी, दिया, एक मिनट, दिया हुआ द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। अब हम क्वेश्चन देखेंगे इसमें, देखिए ध्यान से। पहले एलिमेंट का एग्जांपल देखते हैं, फिर से कंपाउंड के केस में। अगर आपको क्वेश्चन किसी ने दे दिया, चलिए 46 ग्राम Na, इसका मोल निकालो, इसका मोल क्या होगा? मोल, तभी हमने फॉर्मूला देखा कि मोल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? गिवन मास यानी दिया हुआ द्रव्यमान अपॉन मोलर मास, सॉरी एटॉमिक द्रव्यमान, एटॉमिक मास। तो देखिए गिवन मास आपको दिया है 46 और एटॉमिक मास है, तो Na जो होता है उसका एटॉमिक मास होता है 23 ग्राम। तो अगर आपने 23 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? 2 मोल। एक दूसरा क्वेश्चन बोला नहीं,
120 ग्राम कैल्शियम, इसका आप मोल बताओ क्या होगा। तो आप मोल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फिर से वही गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो गिवन मास कितना है यहाँ पे 120 ग्राम, और कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 40 ग्राम। तो क्या हो गया यहाँ पे 3 मोल, 3 मोल। अभी हम लोग कंपाउंड का एग्जांपल देखेंगे। कंपाउंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मोल ऑफ 90 ग्राम H2O। यहाँ पे क्वेश्चन है, यानी 90 ग्राम H2O का मोल ज्ञात करें, मोल ज्ञात करें। तो आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, आपको दिया है क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, ये लिख लीजिए। गिवन दैट H2O, इसका मास दिया हुआ है आपको 90 ग्राम, और मोल निकालते वक्त फॉर्मूला जो है मोल, तो इसका फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। तो सबसे पहले आपको तो मोलर मास आना चाहिए। तो H2O का अगर हम लोग मोलर मास निकाले, हाइड्रोजन 2 एटम है, 1 एटम का 1 ग्राम इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा 2 + 16 यानी 18 ग्राम। अब आप इस फॉर्मूले पे रखिए मोल, हिंदी में क्या लिखेंगे, दिया हुआ द्रव्यमान अपन मोलर द्रव्यमान। तो मोल क्या हो जाएगा, गिवन मास आपका है 90 ग्राम और आपका एटॉमिक मोलर मास है 18, तो 18 5 जा 90, 18 × 5 90, तो ये हो गया आपका 5 मोल। एक और क्वेश्चन लेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन दे दिया चलिए 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मोल ज्ञात करें, मोल ज्ञात करें। तो कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है यहाँ पे CaCO3। आप सबसे पहले मोलर मास निकालिए। क्वेश्चन में दिया रहता है कि जो कैल्शियम है वो 40 ग्राम है एटॉमिक मास, जो कार्बन है वो 12 ग्राम है, और जो ऑक्सीजन है आपका वो 16 ग्राम है। तो CaCO3 का मोलर मास कैसे निकलेगा, कैल्शियम एक एटम है तो 40 प्लस एक कार्बन एटम है तो 12 प्लस ऑक्सीजन 3 एटम है तो 3 × 16, तो कितना हो गया 14 + 12 + 48, 48 + 12 = 60 + 40 यानी 100 ग्राम हो गया। अब आप मोल निकालिए, तो मोल क्या होगा, गिवन मास यानी दिया हुआ द्रव्यमान अपॉन मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। तो गिवन मास आपका है 400 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, और कैल्शियम का हमने मोलर मास निकाल लिया 100 ग्राम, तो 00 से 00 कैंसिल, तो ये आपका आ गया 4 मोल। अब मोल निकालना आप सीख लिए, तब हम लोग सीखेंगे मोल फ्रैक्शन। अब अपना मेन टॉपिक है मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश। तभी आप ध्यान से देखिए, और मोल फ्रैक्शन जब भी पूछेगा तो दो कंपोनेंट का होगा, एक सॉल्यूशन में होगा। तो जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन ही लिखते हैं, अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि देखो 80 ग्राम जो है NaOH, अगर ये 180 ग्राम H2 में घुला है, 80 ग्राम NaOH
180 ग्राम H2 में घुला है, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालो। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बेसिस तैयार करते हैं। मान लीजिए ये सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है A और B। अगर A का मास दे दिया है स्मॉल m ए, जैसे इस केस में NaOH का मास हमने ले लिया है 80 और B का मास दे दिया है स्मॉल mb, तो मोल निकालने के लिए आपको जस्ट पता था कि मोलर मास चाहिए, ये कंपाउंड ले रहे हैं हम लोग, तो मैं यहाँ पे मान रहा मोलर मास कि जो A है उसका मोलर मास कैपिटल Ma है और B जो है उसका मोलर मास कैपिटल Mb है। ये हो गया। अब हमको मोल निकालना है, तो अगर हमने मोल ऑफ A है यानी एक का मोल, एक का मोल, तो हम क्या लिखेंगे, A का दिया हुआ मास यानी A का दिया हुआ मास अपॉन मोलर, एक का मोलर मास, एक का मोलर मास, यानी हिंदी में अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो गिवन मास ऑफ ए, गिवन मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, मोलर मास ऑफ ए। वैसे ही तो अगर डेटा अगर रख लिया Na मतलब ए का मोल, तो गिवन मास ऑफ ए स्मॉल m ए और मोलर मास ऑफ ए कैपिटल M ए। वैसे ही अगर आप मोल ऑफ B निकाल रहे हैं, मोल ऑफ B, तो आप क्या लिखेंगे, मोल ऑफ B क्या हो जाएगा, यानी B का मोल, तो इसमें होगा B का मास, B का दिया हुआ मास अपॉन B का मोलर मास, या इंग्लिश में लिखेंगे मास ऑफ B गिवन अपॉन मोलर मास ऑफ B, मोलर मास ऑफ B। तो मास ऑफ B कितना है, स्मॉल mb और मोलर मास कैपिटल MB, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं NB। तो Na से क्या हो गया, मोल ऑफ A, और NB क्या बता रहा है, B का मोल। अब मोल फ्रैक्शन देखिए, अब पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यानी B का मोल फ्रैक्शन, या सॉरी हम लोग पहले A करते हैं, A यानी A का मोल अंश, तो क्या होगा, आपने मास फ्रैक्शन में देखा था, जिसका मास फ्रैक्शन निकाला था उसका मास डिवाइडेड बाई टोटल मास। सेम इधर भी वही तरीका है, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसका मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, यानी हिंदी में लिखेंगे तो ए का दिया हुआ द्रव्यमान, ए का दिया हुआ मोल अपॉन कुल मोल, कुल मोल। तो अगर हम इसका वैल्यू रख दें XA मतलब है ए का मोल फ्रैक्शन, तो मोल ऑफ ए यानी Na, और टोटल मोल का मतलब क्या है, Na प्लस NB, ए फॉर्मूला हो गया आपका। वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकाला जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ B यानी B का मोल अंश, तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ B, मोल ऑफ B अपॉन टोटल मोल, तो मोल ऑफ B क्या है, NB, और टोटल मोल का मतलब क्या है, Na प्लस
NB। तो ये हो गया आपका XB यानी B का मोल अंश। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, अगर हम लिखे यहाँ पे XA तो क्या लिखेंगे Na अपॉन Na प्लस NB। वैसे ही अगर लिखे XB यानी B का मोल अंश तो NB अपॉन Na प्लस NB हो गया B का मोल फ्रैक्शन। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। अपना क्वेश्चन क्या था, 80 ग्राम NaOH जो है 180 ग्राम H2O में मिला है, ये क्वेश्चन था और मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले आपको मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग NaOH का मोलर मास निकाल लेते और H2O का भी मोलर मास निकाल लेते। तो NaOH का मोलर मास कैसे निकालेंगे, यानी मोलर मास ऑफ NaOH क्या होगा, हर एक एटम का मास रखना पड़ेगा। Na का मास 23, ऑक्सीजन का मास 16 और हाइड्रोजन का मास 1। तो ये अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 ग्राम। वैसे ही मोलर मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 है प्लस ऑक्सीजन 1 का 16 ग्राम, तो ये हो गया आपका 18 ग्राम। अब हम निकालेंगे यानी N ऑफ NaOH, इसका मतलब क्या है NaOH का मोल यानी मोल ऑफ NaOH। तो क्या होगा मास ऑफ NaOH यानी 80 ग्राम अपॉन A का मोलर मास 40 ग्राम। ये 80 ग्राम क्या है, दिया हुआ मास है यहाँ पे, और इसका मोलर मास है आपका 40 ग्राम। तो क्या हो जाएगा 2 मोल आ गया। वैसे ही N ऑफ H2O निकाला जाए यानी H2O का मोल, H2O का मोल। तो क्या होगा H2O का मास दिया हुआ है 180 ग्राम और इसका मोलर मास है 18, तो ये हो गया आपका 10 मोल। ये तो आपने निकाल लिया मोल, तो हमको तो मोल फ्रैक्शन पे जाना है। तो अगर मैं लिखूं मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो क्या होगा मोल ऑफ NaOH यानी NaOH का मोल अपॉन टोटल मोल। तो मोल ऑफ NaOH क्या है 2 मोल आया है और टोटल मोल कितना होगा 2 प्लस 10, यानी जो 2 है NaOH का मोल है और 10 जो है H2O का मोल है। तो कितना हो जाएगा 2/12। फिर से अगर आप लिखना चाहते हैं फॉर्मूला मोल ऑफ NaOH यानी N ऑफ NaOH अपॉन N ऑफ NaOH प्लस N ऑफ H2O। तो N ऑफ NaOH 2 मोल हो गया और N ऑफ NaOH अगेन 2 मोल और H2O 10 मोल, तो 2/12 यानी कैंसिल करेंगे तो 1/6 फ्रैक्शन हो गया। वैसे ही अगर हम H2O का मोल फ्रैक्शन निकाले, H2O का मोल फ्रैक्शन यानी हिंदी में लिखेंगे H2O का मोल अंश, तो क्या होगा H2O का मोल टोटल मोल यानी H2O का मोल प्लस NaOH का मोल। तो H2O का मोल है 10 और टोटल कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 यानी हो गया 10/12 यानी ये हो गया आपका 5/6। अब देखिए अगर दोनों फ्रैक्शन को जोड़ा जाए यानी x यानी फ्रैक्शन x ऑफ NaOH प्लस x ऑफ H2O कितना होगा, x ऑफ NaOH आया इसका 1/6 और H2 का फ्रैक्शन आया 5/6। तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 6, ऊपर भी 6 हो जाएगा यानी 1। तो जब भी फ्रैक्शन आएगा दो कंपोनेंट का फ्रैक्शन का जोड़ हमेशा 1 ही होता है। तो हम
यहाँ पे थियरी वाले पार्ट में नोट देकर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B विल बी 1, यानी XA प्लस XB इक्वल टू 1 हमेशा। इसका आगे यूज पड़ेगा। अब हम लोग सीखेंगे, ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, आप निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए 400 ग्राम CaCO3 दे दिया, और चलिए आपको मैं 360 ग्राम ग्लूकोज दे देता हूँ, ग्लूकोज, और ये दोनों मिलके सोल्यूशन बन गया। मोल फ्रैक्शन निकालो। नहीं तो हम लोग सोल्व भी कर सकते। चलिए क्विकली मैं बता देता हूँ। अभी CaCO3 का अगर आपने मोलर मास निकाला, कैल्शियम का होता है मास 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 × 3, तो ये आएगा आपका 100 ग्राम। वैसे ही ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और मास निकालिए कार्बन 12 × 6, हाइड्रोजन 1 × 12, ऑक्सीजन 6 × 6, ये आएगा 180 ग्राम। अब आप मोल निकालिए, यानी N ऑफ CaCO3, तो N ऑफ CaCO3 क्या होगा? यानी मास ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ CaCO3, तो ये आ गया आपका 4 मोल। वैसे ही अगर आप मोल ऑफ ग्लूकोज निकालें, तो मास ऑफ ग्लूकोज जो है दिया है यहाँ पे 360 ग्राम, और इसका मोलर मास आ रहा है 180, तो कैंसिल करेंगे तो 2 मोल आ गया। अब अगर फ्रैक्शन निकालना है आपको, तो क्या करेंगे? यानी अगर X और CO3 निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे? N ऑफ CaCO3 अपॉन N ऑफ CaCO3 प्लस N ऑफ H2O, तो N ऑफ CaCO3 आया 4 मोल यहाँ पे, और टोटल कितना होगा? 4 + 2, सॉरी H2O नहीं, यहाँ पे आपको ग्लूकोज लिखना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 4/6, यानी 2/3। वैसे ही X ऑफ अगर ग्लूकोज निकालेंगे, तो मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ H2O, तो मोल ऑफ ग्लूकोज कितना है? यहाँ पे हम लोग ने निकाला है 2 मोल, और डिवाइडेड बाई 2 + 4, सॉरी फिर से यहाँ पे H2O नहीं ना, CaCO3 होगा। तो क्या होगा? 2/6, यानी 1/3। तो अगर आप थोड़ा चेक करना चाहते हैं, तो देखिए CaCO3, X ऑफ CaCO3 प्लस X ऑफ ग्लूकोज 2/3 प्लस 1/3, यानी LCM 3, 2 + 1, यानी 3/3, ये हो जाएगा 1। तो इस तरह करेक्ट हो गया। तो अभी हम लोग सीख सकते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, चलिए आसान है, मास परसेंटेज भी हम लोग सीखते हैं अभी। तो मास परसेंटेज को ही परसेंटेज बाई मास भी कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है W/W परसेंटेज, या द्रव्यमान प्रतिशत, या द्रव्यमान बटा द्रव्यमान अपॉन
द्रव्यमान प्रतिशत। सेम जैसे अभी आपके पास क्वेश्चन हो गया कि देखो 60 ग्राम CaCO3 जो है 140 ग्राम H2O में घुला है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालो। तो हम लोग बेस बनाएंगे, A और B है। अगर A का मास दे दिया है स्मॉल m में और B का मास दिया है स्मॉल mb, तो अगर आप मास परसेंट निकालना चाहते हैं, मास परसेंट ऑफ A यानी A का द्रव्यमान प्रतिशत, तो क्या होगा मास ऑफ A अपॉन टोटल मास। टोटल मास यानी हिंदी में लिखना चाहते हैं तो A का द्रव्यमान अपॉन बिलियन का द्रव्यमान। टोटल का मतलब बिलियन का द्रव्यमान, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा गुने 100, यहाँ पे भी रहेगा इंटू 100 यानी 100। तो अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हैं आप मास परसेंट ऑफ ए यानी ए का मास परसेंट या द्रव्यमान परसेंट, तो क्या कहेंगे ए का मास, टोटल मास मतलब ए प्लस बी यानी मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, ए का द्रव्यमान प्लस बी का द्रव्यमान गुने 100। सेम वैसे अगर बी का आप मास परसेंटेज निकालना चाहते हैं यानी बी का द्रव्यमान प्रतिशत, तो क्या जाएगा बी का मास बटा टोटल मास यानी बी का मास प्लस ए का मास गुने 100। अब देखिए सेम अगर हमको फ्रैक्शन निकालना रहता तो इतना डेटा हो जाता, यानी एक अगर ए का फ्रैक्शन मतलब ए का मास बटा टोटल मास, केवल परसेंटेज में क्या है 100 से गुना कर देना है आपको। तो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। जैसे बी, ये बहुत ही आसान होता है, जिसका फ्रैक्शन जिसका परसेंटेज पूछेगा उसका मास डिवाइडेड बाई टोटल मास गुने 100। अगर 3 कंपोनेंट रहता तो तीनों को, जैसे अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ ए है बी है सी है और ए का मास दिया हुआ एम ए, बी का मास दिया हुआ एम बी, सी का मास दिया हुआ एन सी और ए का परसेंटेज पूछेगा यानी मास परसेंट ऑफ ए, तब क्या करें एम ए तीनों का जोड़ है एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी इंटू 100। वैसे ही बी का, तो क्वेश्चन है हम लोग का 60 ग्राम CaCO3 इन 140 ग्राम H2O, यानी 60 ग्राम CaCO3 140 ग्राम H2O में घुला है। तो अगर हम लोग परसेंटेज निकाले CaCO3 का मास परसेंटेज या CaCO3 का द्रव्यमान प्रतिशत, तो क्या लिखेंगे आप फॉर्मूला CaCO3 का द्रव्यमान का मास या द्रव्यमान बटा टोटल मास इनटू, तो CaCO3 कितना है 60, टोटल कितना हो जाएगा 60 प्लस 140 इंटू 100, तो 60 हो गया और ये हो गया आपका 200 इंटू, कट जाएगा वैल्यू तो डबल जीरो से डबल जीरो और 2 से कट गया 30, यानी ये हो गया आपका 30%। वैसे ही अगर इसी में H2O का परसेंटेज निकालना है यानी H2O का द्रव्यमान प्रतिशत, तो क्या करेंगे आप H2O का द्रव्यमान कितना 140 और टोटल कितना आ रहा है 200 इंटू 100, 200 टोटल है H2O और CaCO3 का, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल और 2 से 70, यानी ये हो गया आपका 70%। तो देखिए ये 70% और ये 30%, तो दोनों का जोड़ 100 हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, अगले क्लास में इसके